जहां एक तरफ 3 देशों के साथ मिलकर बाइडेन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, वो चाइना के खिलाफ ही है, पर इस 3 देशों की बैठक में भारत शामिल नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया के तरफ से भारतीय पीएम को कथित तौर पर न्योता आया है, पर इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ और करना चाह रहा है। आर्मेनिया के मुद्दे को उठाकर भारत के ऊपर एक केस जैसा बनाना चाह रहा है, कुछ अलग ही साबित करना चाह रहा है। क्या भारत के लोग आर्मेनिया की तरफ से लड़ाई लड़ने वाले हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जानेंगे मीडिया में कौन सी खबरें निकल कर आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो कहते हैं अकेला खाए सो मिट्टी और बांट खाए सो गुड़, तो बाइडेन गुड़ बांट रहे हैं। हुआ क्या है, आजकल चाइना बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और चाइना और उत्तर कोरिया के बीच में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, इसका अनुमान अमेरिका लगा रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अचानक से पहुंचते हैं अपनी फैक्ट्री में, और पहुंचने के बाद ये कहते हैं कि भैया युद्ध की तैयारी कर लो, बढ़िया वाली नई वाली। और कहा जा रहा है कि जो जनरल है टॉप क्लास के, उनको भी कह रहे हैं बाहर का रास्ता देखो, हो सकता है वो युद्ध के लिए तैयार न हो। एकदम से नई मिसाइलों के ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं, बल्क में मिसाइलों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कथित तौर पर तानाशाह किम जोंग उन के जरिए। तो उत्तर कोरिया किसी न किसी चीज की तैयारी तो कर रहा है। अमेरिका का मानना है और कई ऐसे एक्सपर्ट का भी मानना है कि किम जोंग उन और चाइना के बीच में बहुत अच्छी वाली दोस्ती है। अगर चाइना कहेगा उठ तो किम जोंग उन उठ जाएंगे और बैठ तो बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक इशारा अगर दिया गया तो किम जोंग उन मिसाइलों की बरसात कर देगा अमेरिका के ऊपर। ऐसा डर लगा रहता है अमेरिका को। अब दक्षिण कोरिया के ऊपर हमला अचानक से उत्तर कोरिया कर सकता है। दक्षिण कोरिया को भी इस बात का डर लगा हुआ है। दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान को भी टेंशन है कि कब जाकर उत्तर कोरिया हम पर हमला कर दे। अब ऐसे में बाइडेन ने खास तौर पर इन 3 देशों के जो टॉप के लीडर हैं, इनको बुलाया है इनसे बातचीत करने के लिए। और इस बातचीत में क्या चीज होगी? बातचीत ये होगी कि कल की डेट में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जॉइंट मिलिट्री और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कैसे ले सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कल को लड़ने आएंगे तो हम कैसे कैसे अपने अपने हितों की रक्षा करेंगे। कूटनीति की भाषा में यही कहते हैं, साधारण भाषा में ये कहेंगे कि हम अपना अपना बचाव कैसे करेंगे, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं। एक गुटबंदी सी बन रही है। तो फिलहाल ये जो गुटबंदी बन रही है ये उत्तर कोरिया के खिलाफ बन रही है, और यही वजह है कि भारत इन सब में शामिल नहीं है। उत्तर कोरिया से भारत के कभी किसी तरीके के टेंशन नहीं रहे हैं, और न ही उत्तर कोरिया ने कभी इस तरीके का कोई बयान भी दिया है जिससे कि दोनों देशों के बीच में कोई खटास मालूम हो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जो खबर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्मेनिया और भारत के बीच में चल क्या रहा है? वैसे तो आर्मेनिया ने $249 मिलियन का हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और उसके तहत हमने उन्हें पिनाका रॉकेट, स्वाति रडार सिस्टम और ट्रक जो भी है गन वगैरह दे रहे हैं। पर आपको बता दें, जो आर्मेनिया के राजदूत हैं, आर्मेनिया के राजदूत ने, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, इस बात को कहा है कि हम चाहते हैं भारत और आर्मेनिया के बीच जो ये दोनों सभ्यताएं हैं इनके बीच एक रणनीतिक साझेदारी बन जाए और एक लंबा सहयोग चले। वैसे आप देखेंगे 2020 की नागोर्नो काराबाख की लड़ाई और उस लड़ाई के बाद से भारत और आर्मेनिया के संबंध अच्छे होने लगे। अब एक पत्रिका है द स्टेटमेंट, और ये इस पत्रिका ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इस बहुत सारी चीजों में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर एक केस बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो केस क्या है कि भारत सपोर्ट करता है आतंकवाद को। अब ये कहाँ से बात आ गई निकल कर सामने, तो आपको बता दें, इसी आर्टिकल के अनुसार जब 2020 की लड़ाई हुई थी
तो उस 2020 की लड़ाई में ज़्यादातर हथियार थे रूस के, और आर्मेनिया इस बात को कहता है कि रूस ने हमारे हथियारों के लिए जो प्रॉपर चीज़ें देनी थी वो नहीं दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान कभी भी आर्मेनिया ने नहीं दिया है, लेकिन हाँ, इस लड़ाई के बाद आर्मेनिया ने अपने सेना में अपने नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया। सिप्री की ही रिपोर्ट उठाएंगे तो सिप्री की रिपोर्ट कहती थी कि 94% हथियार आर्मेनिया के 2015 से लेकर 2019 तक जो थे वो रूस के थे। लेकिन 2020 के बाद जो आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने धीरे धीरे हथियारों को खरीदने का जगह बदलना शुरू कर दिया और ये बदलाव धीरे धीरे देखा जाने लगा। इसी क्रम में हमने देखा कि भारत से भी कुछ हथियार आर्मेनिया ने खरीदे। पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाना चाह रहा है। पाकिस्तान कह ये रहा है, हाल ही में खबर आई थी कि 2 भारतीय जख्मी हो गए थे और वो भी बॉर्डर के पास वाले इलाके में, जिसके बाद पाकिस्तान का कहना है कि भारत सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को और कहीं न कहीं भारतीय लोग भी अब आर्मेनिया के साथ युद्ध में शामिल होंगे। अब इसी आर्टिकल में ये सारी चीजें लिखी हुई है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आर्मेनिया ने अपनी सेना में बदलाव कर लिया है। आर्मेनिया की लोकल जनता इस सेना में ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहती है। आर्मेनिया की सरकार ने अब अलग अलग देशों से हायर करना शुरू कर दिया है लोगों को, और इन देशों में एक देश भारत भी है। भारत से भी लोगों को हायर किया जा रहा है। गुरिल्ला यूनिट बनाई जा रही है, जो गुरिल्ला यूनिट आने वाली अगर कोई लड़ाई होगी तो उसमें लड़ेगी। पहली बात तो ये साफ है, नागोर्नो काराबाख में पिछली बार तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की मिलीभगत की खबर आई थी। दूसरी बात ये है कि भारत ने अगर कोई यूनिट भेजा होता तो ये तुरंत अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाता। पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है, ये बात तो साफ है। तीसरी बात ये है कि जो 2 लोग जख्मी हुए, जो भारत ने हथियार भेजा है, पिनाका, MLRS, स्वाति रडार, 155 ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स, तो उन्हें चलाने सिखाने के लिए भी तो किसी को भेजेगा। कुछ न कुछ स्टाफ तो वहाँ जरूर पहुँचेंगे। तो उनमें अगर 2 स्टाफ बॉर्डर पर जख्मी पाए गए, गोलीबारी में लग गया, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। खैर, कहते हैं लाख करो चतुराई, कर्म का लेखा मिटेगा न रे भाई। भारत की छवि कभी भी ऐसी नहीं रही है। भारत हथियारों को बेच रहा है, दुनिया का हर देश हथियारों को बेचता है। हालांकि इसी जगह में एक बार ये भी आरोप लगाया गया कि भारत और फ्रांस मिलकर आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं। मतलब जो भी मन में आया है वो चीजें इसमें बक दी गई है। हालांकि इसे क्लियर किया गया है कि मुसावत नाम की एक ऑनलाइन अजरबैजानी न्यूज़पेपर है जहां पर ये सारी चीज़ें लिखी गई है और जिसको देखकर लग रहा है कि ये पाकिस्तान के द्वारा इंस्पायर्ड है। अब आर्मेनिया के बुलाने पर पीएम मोदी जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो वक्त बताएगा, पर हाँ इतना ज़रूर है कि भारत के हथियारों को देने से अजरबैजान के अंदर खलबलाहट जरूर जारी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।